नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे तमाम दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली में 2025 में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, और इसको देखते हुए तमाम दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्त वाली रेवड़ियां बांटने का भी खूब जोरों शोरों से ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार का चुनाव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मोदी शाह के लिए बेहद ही मुश्किल कर डाला है। टफ, जी हां, दिल्ली में टफ चुनाव के हालात पैदा कर दिए केजरीवाल की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान के कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाती। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। अब आप बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो आपको सब कुछ नजर आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है या हिंदू मुसलमान को लेकर। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव में रोटी बेटी घुसपैठियों तक का जिक्र किया गया, लेकिन मजाल हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी काम को लेकर वोट मांगा हो, कहा हो कि मुफ्त में बिजली पानी दिया हो, कोई ऐसा स्कीम लाया हो जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट दे। इसलिए दिल्ली में बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल ने उनकी राजनीति टफ कर डाली है। अरविंद केजरीवाल की फ्री एजुकेशन से लेकर बिजली पानी और अब तो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत कर डाली गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में 5,30,000 से ज्यादा बुजुर्गों को 2,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। केजरीवाल ने बताया है कि इस बार 80,000 नई पेंशन खोली जा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जब हमारी सरकार 2015 में बनी थी तो उसे, जी हां, तो उसे उस वक्त 3.32 लाख बुजुर्गों को पेंशन जो है मिला करती थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार में 1.25 लाख पेंशन और बढ़ा दी है। लगभग 4.50 लाख पेंशन अभी तक, जी हां, अभी तक दिल्ली में बुजुर्गों को मिल रही है। अब 80,000 और बुजुर्गों को जोड़ दिया गया है, यानी कि अब 80,000 और जो है पेंशन मिलने वाला है। 5.30 लाख से ज्यादा लोगों को केजरीवाल ने कहा है कि पेंशन देंगे। बीजेपी और आप की सरकार में अंतर साफ है। डबल इंजन सरकार वाले राज्य में बुजुर्गों को सिर्फ 500,000 रुपए तक के ही पेंशन मिलते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। जबकि सिंगल इंजन वाली सरकार दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 रुपए तक का पेंशन दे रही है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नुकसान ज्यादा दिया है। दिल्ली के लोगों के लिए आपका इंजन ही सही है, ऐसा केजरीवाल कहते हुए नजर आए। केजरीवाल ने कहा है कि आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लगभग 5.5 लाख बुजुर्गों के लिए पेंशन फिर से शुरू हो रही है। पोर्टल शुरू होने के 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा आवेदन भी मिल चुका है। बीजेपी ने साजिश करके बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का पाप किया था, लेकिन अब आपका बेटा अरविंद केजरीवाल आ गया है, आपके सारे काम करवाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में 60 साल से 69 साल के लोगों को 2,000 रुपए पेंशन मिलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले ही ये पेंशन 1,000 रुपए थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसे 1,000 और ज्यादा बढ़ा दिया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 2,500 रुपए की पेंशन मिल रही है। पहले ये पेंशन 1,500 रुपए हुआ करती थी। केजरीवाल ने बताया कि राजस्थान में 1,150 रुपए बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, जहां पर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहां पर 1,000 रुपए महीना पेंशन बुजुर्गों को मिलता है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से सरकार है, यहां पर बुजुर्गों को 700 रुपए महीना, और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, जहां पर 650 रुपए महीना ही पेंशन मिलता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी बुजुर्गों को 650 रुपए महीना ही पेंशन मिलता है। महाराष्ट्र में 600, उड़ीसा में 300, असम में 500 और गोवा में 500 रुपए महीना ही बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। लेकिन दिल्ली
देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने 2500 रुपए बुजुर्गों को वृद्ध पेंशन देने का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार का चुनाव काफी ही ज्यादा टफ फाइट होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की तमाम स्ट्रैटेजी को चित कर दिया है और जिस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, उस स्ट्रैटेजी को केजरीवाल के जरिए लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसी संकल्प ली है कि वो इस बार बीजेपी को पहले से भी ज्यादा बुरी तरीके से पटखनी देने का काम करेंगे। इसीलिए तो एक के बाद एक करके अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।